जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है वो इंतहाई नाजुक है, क्योंकि असल में ना ऐसे मसाइल में पहले भी एक दो दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। कमेंट्स में लोग जो हैं वो आकर इतनी फिर बदतमीज़ी करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं। इल्मी बात देखी नहीं जाती, ना ही बात का कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, ना ही ये देखा जाता है कि किस मौका महल के मुताबिक ये बात की गई है। बस वो जज्बात में आके इल्मी जो एक मवाद होता है उसको छोड़कर जज्बात का इजहार कर देते हैं। आज भी हमारा जी कुछ एक ऐसा ही टॉपिक है, और उस टॉपिक का उन्वान ये है कि ये जो गली मोहल्लों में महफिलें लगाकर गलियां बंद कर दी जाती हैं और आवाम को इतनी तकलीफ पहुंचाई जाती है, आया इस्लाम में क्या इसका नुक्ता नज़र है। कुरान मजीद की एक आयत है सूरह अल-अहज़ाब की, जिसमें अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना। जो लोग मोमिनों को, मर्दों को और मोमिन औरतों को बगैर किसी कुछ किए, या आप इसका मफहूम आप यूं कर लें कि बगैर किसी उज़र के तकलीफ पहुंचाते हैं और फिर उनके ऊपर बहतान बाजी करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि उनके ऊपर ये बहतान का गुनाह ही बहुत बड़ा है। आप ये देखें कि कुरानी तालीमात हों या अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, हमें ये दर्स मिलता है कि आपने किसी भी मुसलमान भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना। बल्कि एक हदीस मुबारक का मफहूम तो कुछ इस तरह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन तो वो है, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से उसका दूसरा मुसलमान भाई महफूज रहे। और जहन्नम में जाने का सबब भी कुछ लोगों का यही होगा कि वो मुसलमान भाइयों को, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते होंगे, बिला वजह बगैर किसी उज़र के उनको तकलीफ पहुंचाते होंगे, जिस तरह कि हमने कुरान मजीद की आयत भी पढ़ी। अब आप ये देखें कि सवाल ये कर सकता है कोई शख्स के लिए, नात तो बड़ा एक अच्छा काम है, तिलावत होती है, उसमें अहादीस बयान की जाती हैं, लेकिन मेरा भाई किसी का रास्ता रोक के, किसी की जो आने जाने का जो एक सफ़र है उसको ख़त्म करके आप कौन सा सवाब कमा रहे हैं। ये तो वही बात होगी, हम लोगों का दिल दुखा के, उनको तकलीफ पहुंचा के सजदे में न जाने किस खुदा की तलाश में हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि हजर अस्वद देखें, एक जनती पत्थर है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसको नस्ब किया। उसको नस्ब करने के बाद उसको चूमना सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चूमा। लेकिन आप ये देखें कि इतनी बड़ी सुन्नत और इतना बड़ा जो अमल है, हज के दौरान इसके ऊपर लोगों को मना किया गया कि आपने भाग भाग के इसको नहीं चूमना, बल्कि आप इशारा कर दें, अपना कपड़ा उस जानिब कर दें, उसको चूम ले, ऐसे करके चूम ले तो आपका वो सुन्नत अदा हो जाएगी। क्यों कहा गया जी? सुन्नत तो चूमना है, लेकिन आप तो दूर से इशारा उसको कर रहे हैं, तो आपको सवाब क्यों मिल रहा है? असल में सवाब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपकी जात से दूसरा मुसलमान बच रहा है। अब आप देखिए एक हजूम है, उसमें एक शख्स भागा भागा जाएगा तो दूसरों को तकलीफ होगी, लिहाजा इस अमल को यहाँ पे तर्क किया गया। मजीद इबादत ऐसी कुरान मजीद की भी, जिस तरह के कुरान मजीद आज खुद तिलावत करना बहुत बड़ा सवाब है, इसका पढ़ना सुन्नत है तो इसका सुनना फर्ज है। लेकिन ऐसी जगह पर कुरान मजीद पढ़ना बिल्कुल मना है जहां पर क्या हो जी, कोई सो रहा हो, कोई बीमार हो, तो ऊंची आवाज में, यानी कि आवाज़ बुलंद कुरान मजीद की तिलावत करना वहां पर बिल्कुल मना है, क्योंकि आपकी ऊंची पढ़ने से किसी के आराम में खलल पैदा हो रहा है। और वो किसी जो शख्स है वो जी मुसलमान है, वो कोई तो गैर नहीं है जी। इस्लाम अपनी इबादत को कंज्यूम कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए ताकि उसकी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। अब देखिए एक बड़ी मशहूर हदीस है कि रास्ते से पत्थर हटा देना क्या है जी? सवाब का काम है। अब मुझे बताएं, रास्ते से पत्थर हटाना क्यों सवाब का काम है? आखिरकार क्या वो पत्थर सड़क की जीनत और आयश में खलल डाल रहे? नहीं जनाब, इसलिए हटाना सवाब है चूंकि इस पत्थर से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। लिहाजा आपने जो पत्थर हटाया है वो आपने एक मुसलमान भाई का ख्याल किया है, लिहाजा अल्लाह ने उसका सवाब दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, ये गलियां बंद करके, अब ये देखिए मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ लोग
बेचारों को एक ही रास्ता आता है, उनको दूसरा रास्ता नहीं आता। तो अगर अब वो रास्ता ब्लॉक हो, आगे से बंद हो, क्या जी नात खानी हो रही है, अब वो बेचारा कहाँ जाए, फिर वापस जाए, फिर पूछता पूछता तकरीबन उसको जहां पर 10 मिनट घर पहुंचने पे लगने थे उसको में भी घंटा लग सकता है, सवा घंटा लग सकता है। परेशानी अलग, मुसीबत अलग, घर वाले अलग परेशान होंगे। तो आप ये देखें, एक मुसलमान के लिए आपने कितना बड़ा अजाब खड़ा कर दिया है। लिहाजा मैं इसको कुरानी तालीमात की रोशनी में, इस्लामी तालीमात की रोशनी में, अहादीस की तालीमात की रोशनी में मैं जो देखता हूँ, मेरे नज़दीक गली में ये ऐसी जगह जिसमें बड़ी मेन सड़क, अब तो मेन सड़कों पे भी मामला होने लग पड़े। मतलब एक सड़क दूसरी सड़क का रास्ता जो दूर से जाता होगा तो इस सड़क को बंद कर देंगे। ऐसे सड़क बंद कर देना और वहां पर महफिल करवाना, खा वो किसी भी किस्म की हो, वो किसी भी किस्म की महफिल हो जी, वो शादी ब्याह की तकरीब हो, किसी वलीमे की तकरीब हो, कोई महफिल हो, उसने किरात हो, मुकाबला है, उसने नात हो, इस कोई भी महफिल हो जी, वो जायज़ नहीं है। अगर वो करेंगे तो मुसलमानों को तकलीफ का सबब बनेंगे और इसी सबब की वजह से इनके ऊपर सख्त किस्म की जो गिरफ्त होगी। मैं आप सबको भी दावत देता हूँ, जो लोग इस बात का एहतमाम करते हैं इससे गुरेज करें और दूसरों को भी इस बात की दावत दें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको जो सवाल आपका था उसका जवाब मिला होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।